हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आपको लेकर आगे प्यारे बच्चों क्लास 12 के लिए हम लोग चल रहे हैं मैराथन रिवीजन, वन शॉट रिवीजन। प्यारे बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12 के लिए जो है आपको बोर्ड के साथ साथ आपको जो जेईई नीट की तैयारी में बहुत ज्यादा इस चैप्टर का बहुत वेटेज है प्यारे बच्चों। तो आप लोग सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों इस वन शॉट रिवीजन में। अगर पहला लेक्चर अगर नहीं देखे तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा, और हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करे हैं वन शॉट रिवीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग करने वाले क्या, बहुत शानदार हम डिस्कस करेंगे, बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा बच्चा। मजा क्या आएगा बच्चा, इसमें जो है क्लास 12 के लिए जो है हम लोग जो डिस्कस करें, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये समझ लो बच्चा, एग्जाम में भी आएगा। अब आज जो डिस्कस करेंगे आपको, जो क्लास 12 के जो बच्चा जो है एग्जाम देने जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ चांस बहुत ज्यादा है कि डेरिवेशन को पूछेगा। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों अगर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और सेशन को शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आपको भी फायदा हो, और आपको फ्रेंडशिप सर्कल में जो जितने लोग देख रहे हैं सबको फायदा होगा। जितना ज्यादा शेयर कीजिए, बिहार के हर कोने तक पहुंचाइए, ताकि विक्ट्री आईक्यू जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। 9 से लेकर 12 जेईई नीट तक प्रिपरेशन आपको बहुत मजे तरीके से तैयारी कराया जाता है प्यारे बच्चों। ये हम लोग विक्ट्री आईक्यू चैनल जो है, जो पटना में कोचिंग है, उसके द्वारा डिस्कस किया जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग चल रहे हैं टॉपिक पे। टॉपिक के बताओ क्लास 12 के लिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस करने जा रहे हैं, वन शॉट रिवीजन। ठीक है, वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि एक शॉट में 1 घंटे में पूरा डिस्कशन। प्यारे बच्चों हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं ना, इसीलिए हम लोग टाइम तो लगाएंगे। टाइम लगेगा तभी तो सीखेंगे, तभी तो बोर्ड में नंबर आएगा। ठीक है, तभी तो बोर्ड में नंबर आएगा। मतलब इतना सीखो ना, ताकि एग्जाम में आप हॉल में बैठो तो आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपको चीटिंग इधर उधर आपको दिमाग लगाना है, बिल्कुल आपको आना चाहिए, खुद से बनाने की कोशिश करना है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये लिखा रहता है, कृपया अपने भाषा में उत्तर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपने लैंग्वेज उत्तर देना है, तभी हम दे पाएंगे। जब हम अच्छे तरीके से जो है पूरे अंत तक हम वीडियो देखेंगे, तभी हम सीख पाएंगे बच्चा। तो प्यारे बच्चों हम लोग चल रहे हैं, फटाफट पहले जो है सेशन को शेयर कर लीजिए। क्लास 12 के लिए प्यारे बच्चों बहुत इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा है बच्चा। ठीक, हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, हम लोग देरी नहीं करना, हमको सीखना क्या क्या सीखने वाले हैं, मजा से क्या क्या सीखने वाले हैं। सीखने वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग। पहला क्या है आपको टॉपिक में हम सीखेंगे, बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, हम इसको सीखेंगे, और इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको जो जेईई और नीट के एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड में भी आने की चांस हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में तो पक्का आ सकता है बच्चा। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आप डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पढ़ेंगे, एक एक्सियल पोजीशन पढ़ेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ेंगे, एक वर्टिकल लाइन जो बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे ड्यू टू डाइपोल की वजह से। और आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल फॉर्म। किसी भी पॉइंट पे हम जनरल फॉर्म, हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखने वाले, कुछ क्वेश्चन देखने वाले, इसके बेसिस पे, इसके आधार पे जो सवाल बनेगा। प्यारे बच्चों बने रहिएगा, आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, आपको मन से डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग पहले टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या स्फेरिकल सेल बच्चा। पहला टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ स्फेरिकल सेल। पोटेंशियल इन अ स्फेरिकल सेल, सेल के अंदर बच्चा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये हमको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेल पता होना है बच्चा, कि सेल एक तरह का जो है रिंग के जैसा, कैसा होता है बताओ, रिंग के जैसा होता है। कैसा बताओ, रिंग के जैसा सेल होता है बच्चा। जैसे आप रिंग देख रहे हो ना, इसके जैसा, जैसे देख रहे हो इसके जैसा सेल होता है बच्चा, सेल इसके जैसा होता है ना। तो इस रिंग बना देना, वही क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो सेल बच्चा आपको बनाना पहले होगा। तो सेल कैसे बनाएंगे, मान ली बच्चा क्या है, ये हमारा स्फेरिकल है,
ये मेरा क्या है, स्फीयर है बच्चा। ठीक है, तो सेल आपको बनाने आना चाहिए बच्चा। ठीक है, तो ये सेल में इसको देखना बच्चा क्या है, और इसको दूसरा बताओ, एक और हम सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दूसरा सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है एक और सर्कल ड्रॉ करा, ध्यान दो। तो ये सेल हम ड्रॉ कर रहे बच्चा। ठीक है, ये मेरा बच्चा क्या है, सेल है। ठीक है, यहां पे बच्चा क्या, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चार्ज बच्चा क्या है, यूनिफॉर्मली। यहां बच्चा ये क्या है, सेल है बच्चा। ठीक है, इस सेल में बच्चा क्या है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चा क्या है, प्लस प्लस यूनिफॉर्मली हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बच्चा। बच्चा ये जानना है बच्चा, ये कंडक्टर है बच्चा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल बोले चाहे कंडक्टर बोले बच्चा, यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सेल स्फेरिकल सेल सीख रहे बच्चा। तो इसमें क्या है, इसका बच्चा क्या होगा, सेंटर, ये आपका सेंटर आपको ये होगा। सेंटर से आपको जो दूरी होगा, ये क्या बताओ, जो डिस्टेंस, ये हमारा क्या रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस। आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये रेडियस है बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहां से हम बताओ रेडियस है। ये हम कैपिटल आर या सरफेस तक का रेडियस में क्या लिया, आर लिया। बताओ क्या, कैपिटल आर लिया। सरफेस तक का रेडियस कैपिटल आर लिया। बात समझ में आया। यहां बच्चा सेंटर मान लिया, बताओ ओ है। क्लियर, अरे क्लियर, बात समझ में आया। लेकिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा हम 3 पोजीशन पे निकालेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। पहला केस नंबर क्या हो बच्चा, ये केस नंबर क्या बेटा, ये होगा पहला केस नंबर। आपको ये जानना है कि केस नंबर 1, अगर केस नंबर 1 का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, V बराबर क्या होता है, किसी भी चार्ज Q हो तो V बराबर होता है KQ बटा R होता है। क्या होता था, KQ अपॉन क्या होता है, R होता है बच्चा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको लिखना है। तो अगर हम बात करें इनसाइड द बता स्फेरिकल सेल, सरफेस पे लिखना सेल का लिखना है, और बता आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तीनों पॉइंट पे आपको लिखना है। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उसका ग्राफ आप ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अगर हम बात करते बता ये बाहर में, अगर कोई पॉइंट मान ली बच्चा यहां पे है बेटा, यह क्या है, ये पॉइंट मान ली क्या है, यहां पे है। ठीक है, ये मान ली पॉइंट यहां पे है, इसका नाम बोला P। क्या बोला बता, P बोला। ये पॉइंट मैंने बोला क्या, Q बोला। और एक पॉइंट मैंने लूंगा जो बाहर लूंगा। ठीक है, जो स्फेरिकल सेल के बाहर है। ठीक है, मान ली क्या पॉइंट के बताओ, यहां पे जो है इसका नाम लिया बताओ M। क्या नाम लिया बताओ, M नाम लिया। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक बताओ पोटेंशियल लिखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना है बेटा, क्या होगा कि अंदर में जो होता है याद रखना है, अंदर में दूरी अगर बताओ ये R है, ये बता क्या स्मॉल r है। ठीक है, लेकिन यहां बेटा क्या है कि R के वैल्यू R से अगर कम भी हो। ठीक है, यहां अगर बताओ इनसाइड द बोला जाएगा स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल बात करेंगे, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर इनसाइड द स्फेरिकल सेल का बात करेंगे तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि अंदर कहीं भी बोलेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो आपके सरफेस तक का रेडियस का पोटेंशियल होगा। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। बात समझ में आए, बताओ आर के वैल्यू अगर बात की, यहां पे आर के वैल्यू यहां है, अब क्या कर दिया, यहां कर दिया, फिर कर दिया यहां कर दिया, मतलब आर हमारा वेरी कर रहा, स्मॉल आर क्या वेरी कर रहा है। अरे बात समझ में, मतलब यहां पे बात करेंगे आर लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर से अगर आर स्मॉल आर अगर क्या हो छोटा हो जाए तो वैसी परिस्थिति में बेटा आपको करना क्या है कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो याद रखना है किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है KQ बटा जो स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है उसके KQ बटा R के बराबर ही होगा। बात समझ में आया। तो यहां पे स्मॉल r बताओ अगर लेस देन होगा कैपिटल R से, तो वैसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा Vp अगर बात करेंगे जो अंदर में है क्या होगा KQ अपॉन यहां पे कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो KQ अपॉन क्या होगा
कैपिटल आर होगा। बात समझ में? मतलब अंदर का पोटेंशियल बच्चा यहां पूछे, कहीं भी पूछेगा, कहीं पूछेगा कि Q अपॉन R होगा, क्योंकि टोटल चार्ज सेंटर पे ही डिपॉजिट होगा। बात समझ में आया? अरे समझ में आया कि ना? अरे आ रहा होगा नहीं यार, जरूर बताना है क्यों नहीं आ रहा है। ध्यान दो कि Q अपन क्या होगा, R होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगर बात करें केस नंबर दूसरा, अरे केस नंबर हम दूसरा का बात करेंगे। केस नंबर दूसरा बात करा, अगर एट पॉइंट Q, मतलब एट पॉइंट Q मतलब क्या बताओ, ऑन द सरफेस। बता क्या बताया, ऑन द सरफेस। अगर स्फेरिकल सेल के सरफेस पे बात करेंगे, जो स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो गया तो आपको बताया मैंने कि वहां भी पोटेंशियल क्या होगा, कि Q अपॉन कैपिटल आर। बात समझ में आया? क्योंकि इसका रेडियस क्या कैपिटल आर है, तो VQ पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, VQ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, VQ लिखेंगे तो K कैपिटल Q। क्या बताओ, K कैपिटल Q। इसका नाम Q मत दो, इसको नाम क्या दो, Q नहीं, इसका नाम दो, क्योंकि चार्ज Q हो गया ना, इसका नाम दिया मैंने S दो। बता क्या, VS, या तो T दे दो, VT। ठीक है, तो यहां पे VT पे जो पोटेंशियल होगा क्या बताओ, VT में क्या, KQ अपॉन क्या होगा, कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया कि पोटेंशियल दोनों जगह पे, अगर अंदर में बोला जाए, सरफेस पे बोला जाए, तो पोटेंशियल सेम होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ, केस 1 केस 2 से ये हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट जाएगा ग्राफ। अरे बात समझ में आया? मतलब पोटेंशियल सेम है। ठीक है, अंदर में सेंटर से लेके जहां भी दूरी पे जाएंगे, सरफेस तक कहीं भी जाएंगे, पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। अरे पोटेंशियल बदल नहीं रहा, मतलब कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है यार। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, बात समझ में आया, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन का सीधा ग्राफ जाएगा। क्लियर हो गया? अब थर्ड नंबर केस क्या है, जैसे ही बता आर दूरी स्मॉल आर बढ़ते जा रहा है, बता आउटसाइड अगर पॉइंट हम लेते एम, क्या लिया, आउटसाइड पॉइंट अगर एम लेते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है, ये आपको पता करना है। अरे बात समझ में आया? तो हम बताओ आउटसाइड पॉइंट लेता है, बताओ केस नंबर थर्ड, केस नंबर हम बात करते हैं, बताओ केस नंबर हम तीसरा का बात करते हैं। अगर तीसरा बात करेंगे, जहां पे आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा नहीं, बता कि बहुत बड़ा मतलब क्या, बहुत बड़ा नहीं है, आर स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर से, बताओ स्मॉल आर आउटसाइड द पॉइंट है। बताओ जब बताओ पॉइंट एम जो है, पॉइंट एम, बताओ पॉइंट, बताओ एम, पॉइंट एम आउटसाइड द, outside from the spherical cell, from the spherical cell, spherical cell के बाहर है। तो बता हमें फॉर्मूला होता क्या है यार, KQ अपॉन R। तो हम क्या बोले, जितने ही चार्ज सेल पे है पूरे सेंटर पे, मान लो कि चार्ज कहां पे, सेंटर पे डिपॉजिट है, टोटल चार्ज सेंटर पे ही इकट्ठा होगा। ये चार्ज की यहां के वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन स्मॉल r, KQ अपॉन स्मॉल r। जैसे दूरी जा रहे हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, मतलब सरफेस से जैसे ही दूर जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे VR का पोटेंशियल क्या होगा। अगर यहां पे हम बात करते हैं तो बताओ VM पे पोटेंशियल होगा KQ बटा स्मॉल r। के मतलब बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन दूसरा, इक्वेशन बच्चा क्या है बेटा, तीसरा है बेटा। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन बेटा, तो इसमें क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को आपको एक बताओ ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है, यही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ आ जाएगा इन द स्फेरिकल सेल का बात कर लेंगे तब।
ठीक है, तो बेटा हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं। देखो ग्राफ में करना क्या है, तो आपको पता चल गया। आपको ग्राफ पे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, ये हमारा क्या बताओ, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया इधर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बात सुन में। यहां पे बच्चा क्या है, ओ है। बात सुन में, ये हमारा क्या बताओ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, V वर्सेस क्या है, स्मॉल आर का ग्राफ। क्योंकि बता बदल कौन रहा है, यहाँ पे ग्राफ खींचना है तो बदल हमारा बच्चा स्मॉल आर रहा है, क्योंकि आर के वैल्यू चेंज कर रहा है, स्मॉल आर के वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन सरफेस तक, इनसाइड से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल सेम रहा है, लेकिन सरफेस के बाद पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही ग्राफ आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहला वैल्यू क्या आएगा कि यहां से यहां पोटेंशियल हम बात करते हैं। यहां पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे। यहां बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस बता क्या, स्मॉल आर का ग्राफ। अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर होगा। ठीक है, आर कैपिटल आर के बराबर अगर हो गया, ठीक है, तो आप यहां ग्राफ में ये देखें कि यहां तक का पोटेंशियल में कोई चेंज आपको नहीं दिखा था। मतलब यहां तक का पोटेंशियल कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां से लेके मान लीजिए पोटेंशियल का वैल्यू कोई चेंज आपको नहीं होगा। मतलब यहां से यहां तक ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट ग्राफ है। बता क्या, कांस्टेंट ग्राफ। बात समझ में आए? तो यहां तक कि आपका पोटेंशियल आपको कोई चेंज नहीं हुआ था, इसलिए ग्राफ क्या होगा, यहां पे कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट आएगी। बात समझ में? यहां तक का कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आया, तो यहां तक के बच्चा कांस्टेंट ग्राफ आया। जो भी का वैल्यू कितना आया, के क्यू अपॉन आर आया। ठीक है, यहां बच्चे ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो क्या आर लेस देन क्या बताओ, कैपिटल आर है। ठीक है, इस रीजन में पोटेंशियल बात की, यहां आर तक का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल यहां पे हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहा होगा। लेकिन आर दूरी जैसे जो है स्मॉल आर की दूरी बढ़ते जा रहा है, स्फेरिकल सेल से पोटेंशियल क्या होगा, घटते जाएगा। इसीलिए ग्राफ इसका क्या होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जैसा होगा। ठीक है, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ग्राफ आपका ऐसा होगा। बात समझ में? तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या स्फेरिकल सेल का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पूछे हर जगह पे क्या बताओ, पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल क्या है, सेम है। जो पोटेंशियल सेम होगा तो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। बताओ क्या है, कांस्टेंट, बदल नहीं रहा है। कितना बताओ, v बराबर के क्यू अपॉन आर है। जो यहां पूछे कहीं भी पूछेगा, पोटेंशियल सेम होगा, यहां तक सेम होगा। और यहां के वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। जो भी क्या होगा, इनवर्सली कितना होगा, 1/r हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरे कंबाइन ग्राफ है। पूरे हम कंबाइन ग्राफ अगर देखा जाए तो ये पूरा कंबाइन ग्राफ है। पता क्या बता, पूरा हम कंबाइन ग्राफ खींचे बच्चे, क्या पूरा कंबाइन ग्राफ है। आप देख सकते हो कि यहां तक के पोटेंशियल, यहां तक का पोटेंशियल के बताओ, अंदर में कहीं पोटेंशियल क्या है, सेम, मतलब कि कांस्टेंट। अब बता यहां मतलब कि अंदर बता आर लेस देन कैपिटल आर होगा, तो यहां पे क्या बता, के क्यू ओपन आर होगा। और आर सरफेस पे क्या, के क्यू ओपन आर होगा। और उससे अगर आर जो स्मॉल आर दूरी बढ़ रहे हैं, या क्या भी क्या है बता, इनवर्सली क्या होगा, 1/r का हो जाएगा। बता भी जो है इनवर्सली क्या, आर के इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ए हो जाएगा। बात समझ में आए? तो ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल का ग्राफ मैंने तो सीख लिया। स्फेरिकल सेल का बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है निकाल भी लिए, और मैंने क्या उसका ग्राफ भी सीख लिया कि कैसा ग्राफ होता है। तो अगला टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब टॉपिक होता है यार, बड़ा मजा आता है। ठीक है, सीखने मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट लो, पूरे लास्ट वीडियो देखो और लोगों तक शेयर को सब्सक्राइब कर लो यार। उसके बाद जो है आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते, आगे क्या है अगला हम टॉपिक बता। इससे पहले बता क्या, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, इसके पहले क्या था, इसके बाद हमें बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल है। अगला टॉपिक क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अगला टॉपिक ही लिख दो, बताओ क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।
ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा आपको ये जानना है बच्चा। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा बेटा। ठीक है, एकदम ध्यान से आपको बने रहने, पूरे लास्ट तक आपको, बहुत लास्ट तक आपको बने रहना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे पता है। एक वेक्टर स्केलर है, बताओ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बच्चा। क्योंकि बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये वर्क डन पे डिपेंड करता है। बता वर्क डन पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बता अगेंस्ट काम करता है। वर्क डन इधर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। इस तरह से उसका क्या बिहेवियर होता है बच्चा। तो हम लोग बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान रहे हैं, जो बता क्या स्केलर क्वांटिटी। बता क्या हम जो सिखा रहे सीखो पहले इस पे, क्या बताओ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जब स्केलर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर का साइन बिल्कुल नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपको ऐड कर दो। सीधा सीधा क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको बताओ एकदम दिमाग में सेट कर लो। तो बताओ सीधा सीधा क्या बता रिजल्ट ये याद रखना है। बताओ कि सीधा ऐड करना है विथ साइन। ठीक है, टू एडिशन। बता क्या बताओ टू एडिशन। ठीक है, एडिशन बता क्या ऐड करना, बता क्या विथ साइन। साइन के साथ आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्यू लेना है, अगर बताओ नेगेटिव चार्ज तो माइनस क्यू लेना है, लेकिन सीधा सीधी आपको ऐड कर देना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते समय। ठीक है, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें क्या करेंगे बचाओ, ध्यान दो। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता ड्यू टू डाइपोल सीख रहे हैं। तो डाइपोल बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए बेटा। ठीक है, कि बता क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो डाइपोल बनेगा बेटा। लेकिन बता हम सीख रहे बता क्या एक्सीएल पोजीशन। बता किसमें, बताओ एक्सीएल पे। ये दो तरह का होता है बेटा। ठीक है, ये भी लिख लो, अब ध्यान में आएगा। बताओ एक एक्सीएल पे आएगा, एक बता क्या इक्वेटोरियल पे आएगा। बता क्या एक्सीएल पे आएगा। ठीक है, और एक जो आएगा क्या आएगा इक्वेटोरियल पे। बता क्या एक एक्सीएल पे आएगा, एक क्या आएगा बताओ इक्वेटोरियल पे। एक्सीएल और दूसरा क्या बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन। पता क्या इक्वेटोरियल पोजीशन। दो पोजीशन पे हम लोग बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल बेटा। ठीक है, चलो यहां दो चीज हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले ड्यू टू बताओ एक्सीएल पोजीशन। हम लोग बता क्या एक्सीएल पोजीशन वाला सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बता हम लोग सीख रहे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सीएल पोजीशन। ठीक है, एक्सीएल पोजीशन पे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यही आपको सीखना है बच्चा। ठीक है बेटा, तो ये सीखना है बेटा कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालोगे, तो इसमें आपको सीखना है। ठीक है, तो आपको डाइपोल बनाने आना चाहिए कि दो चार्ज लेना है जिसका वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिसको स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर देना है। जिसका वैल्यू 2a होगा, जो डिवाइड करेंगे तो a में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम डाइपोल बनाने जा रहे हैं। तो डाइपोल मान ली बेटा क्या है, ये पहला चार्ज हो गया और ये मेरा बेटा था दूसरा चार्ज हो गया। क्या हो गया, दूसरा चार्ज हो गया। ठीक है, दोनों बेटा क्या है हमारा, ये बताओ पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, ये लिया नेगेटिव चार्ज, डाइपोल बन गया। मतलब ये बताओ प्लस क्यू हो गया, ये बेटा क्या माइनस क्यू हो गया। दोनों के बीच सेपरेट हम करेंगे, क्या बताओ स्मॉल सेपरेटेड डिस्टेंस होना चाहिए, जो सेपरेट हम लोग कर देंगे। ठीक है, जो हम दूरी क्या बताओ, हम यहां से यहां बेटा दूरी लेंगे, कितना यहां से यहां हम दूरी जो लेंगे क्या लेंगे बताओ, हम 2a। क्या लेंगे बताओ 2a लेंगे। बात समझ में आए। और जब भी आपको बताया मैंने डाइपोल निकालना हो तो डेराइव करना होता है, तो आपको मिड पॉइंट से आपको मेजरमेंट करना होता है। तो आपको मिड पॉइंट से बताओ हमें मेजरमेंट करना है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको इधर निकालना है। मान ली बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको यहां पे निकालना है, पॉइंट P यहां पे मेरा है। मान ली यहां पे पॉइंट P है। ठीक है, यहां पे मेरा पॉइंट P है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या बताओ P है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालने जा रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको जो है
P नाम दो, नहीं इसको नाम दो, बताओ नाम दो, क्या 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 दो मैं, क्या दो मैं, ठीक है, इसको नाम दे दो M, क्या नाम दे बताओ, M नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि P क्यों नहीं, क्योंकि P अगर दे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसलिए हम P नाम नहीं दिया। बात समझ में आया? इसका नाम M दे दिया, तो M पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, तो यही लिखना पड़ेगा, कंसीडर बता टेक ए चार्ज, बता क्या, पॉजिटिव चार्ज माइनस निगेटिव चार्ज इक्वल है पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट किया गया, 2a डिस्टेंस पे किया गया। बात समझ में आया? अब हमें बताओ यहां से बच्चा क्या, हमें दूरी मेजरमेंट करना बेटा। जब ड्राइव करना होता है तो जब भी हमें मेजरमेंट करना होगा दूरी, तो हम सेंटर से मेजर करेंगे। तो यहां पे बताओ हम सेंटर मान लिया, तो ये पूरा 2a, तो ये कितना होगा, a होगा, और ये भी बेटा क्या होगा, a होगा। बात समझ में आया? अब यहां से बेटा दूरी, यहां से यहां इसका दूरी कितना बताओ, हम क्या मान लिया बताओ, क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, x मान लो। तो यहां से मान लिया बेटा दूरी, क्या मान लिया बताओ, यहां से यहां दूरी मैंने x मान लिया, यहां से यहां दूरी बेटा हम x मान लिया, ठीक है। और बता भी ये पता आपको चल गया बेटा कि यहां की दूरी क्या है, यहां की दूरी क्या है, ठीक है। यहां से आपको दूरी पता चल गया कि यहां से यहां दूरी क्या है, तो आपको निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है बताओ, स्मॉल x हो गया, ठीक है, ये स्मॉल x हो गया। बात समझ में? तो यहां माइनस क्यू के द्वारा m पे पूछेगा पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बताओ, यहां पे दूरी निकालना होगा, कि बिना दूरी का तो बताओ, क्योंकि वह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बताओ घट रहा है, तो बता डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ना कितना दूरी पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बताओ यहां से बताओ, क्योंकि वेक्टर तो है नहीं, स्केलर है, तो आपको कोई डायरेक्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्या करो बताओ, माइनस क्यू से एम पे निकालना है, तो आपको पता नहीं बेटा कि इतना दूरी कितना होगा। बताओ ये बता पूरा एक्स है, एक्स में से ये दूरी ये बचा है, ये पूरा क्या है, एक्स है, एक्स में दूरी क्या है, ए है, तो ये क्या बचे बताओ, एक्स माइनस ए बचेगा। क्लियर है? अरे बोलो पूरा एक्स में से ए है तो बचे कितना, एक्स माइनस ए। क्लियर? बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दो आगे बेटा, अगला समझ में आना चाहिए। अगला क्या बताओ, अगर हम बताओ यहां से दूरी बताओ, इस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को एम पे पूछेगा, तो यहां से इसका दूरी पता होना चाहिए। बता यहां तो इतना दूर तो एक्स है, तो ये वाला दूरी कितना ए है, ये दूरी कितना हो जाए, एक्स प्लस ए हो जाएगा। अरे यहां से यहां दूरी मेरा, यहां से यहां तक का दूरी कितना बताओ, एक्स है, और ये हमारा ए है, तो सब मिलकर ए और एक्स जोड़ेंगे, एक्स प्लस ए आ जाएगा। तो यहां तक का बेटा क्या हो जाएगा, पूरा दूरी कितना हो गया, एक्स प्लस ए, ठीक है। क्या बताओ, एक्स प्लस ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो हम लोग बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे एट पॉइंट बताओ एम पे निकालेंगे। तो हम बताओ क्या लिखे बताओ, कंसीडर लिखना पड़ेगा, कंसीडर टेकन 2 पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, विच आर सेपरेटेड, विच इज या लिखो सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, अ स्मॉल डिस्टेंस क्या, अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, 2a दूरी से क्या कर बताओ, हम सेपरेट कर रहे हैं। बता क्या, 2a दूरी पे हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, 2a दूरी पे। बात समझ में? एंड टेकन ए पॉइंट, एंड इसका नाम बताओ, सेंटर का नाम दे, ओ नाम दे दिया, एंड टेकन ए पॉइंट P where distance from the point P ने पॉइंट क्या, M, पॉइंट M where distance from the center, सेंटर से अगर बात करेंगे, ठीक है, सेंटर O, ठीक है, टू M, सेंटर O, तो क्या बताओ, हम क्या बताओ, X, पहले क्या बताओ, इज एक्स है। बात समझ में? तो हमें वहां पे निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको पता है, बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधा सीधी जोड़ देना है, तो बता प्लस क्यू, इस क्यू के वजह से इस पे पोटेंशियल क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये जान लो बच्चा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बताओ, जानने से पहले बताओ ये भी जानना होगा कि बताओ कि डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, बताओ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बता आपको डायरेक्शन दिखाना होगा। ये हमारा क्या है,
ये P वेक्टर का डायरेक्शन है, बता क्या, P वेक्टर, ठीक है, ये हमारा P वेक्टर का बता क्या डायरेक्शन हो गया, बता क्या, बता P वेक्टर क्या डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये P वेक्टर क्या बताओ, हमें डाइपोल है, ठीक है। तो इस डाइपोल का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होगा, अगर डाइपोल बराबर P बराबर पता होना चाहिए, अगर चार्ज Q और माइनस Q सेपरेट किया गया है जहां पे 2a डिस्टेंस हो, तो पता क्या, चार्ज इनटू सेपरेटेड डिस्टेंस होता है, तो 2aq, आपको ये पता होना चाहिए। चार्ज क्या होता है, 2 इंटू बताओ 2aq होगा, ठीक है, क्लियर हो गया बताओ, ठीक है। तो ये आपको बॉक्स में इसको बंद कर दो, इसको हम प्रयोग आगे करूंगा बच्चा, ठीक है। अब बताओ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, बताओ ये प्लस की वजह से एम पे लिखेंगे, ठीक है। तो ई प्लस क्यू बताओ लिखने वाले हैं, तो ई प्लस क्या, भी प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको पता है के क्यू अपॉन आर होता है। इसको लिखने से पहले भी के वैल्यू बता क्या, के क्यू अपॉन बता क्या, के क्यू मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या क्या क्यू बटा बता क्या आर हो गया, है ना जी। तो यहां पे बताओ हमें भी प्लस का लिखना पड़ेगा, भी प्लस क्यू के वजह से लिखना पड़ेगा, तो क्या है बताओ, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो ये प्लस क्यू यहां है और एम पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, ये बता, ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी बच्चा क्या ये वाला होगा, अरे होगा ना, तो यहां से दूरी ये वाला होगा, तो यहां की दूरी कितना है, x प्लस ए, तो बता क्या, यहां 4 पाई एप्सिलॉन होगा क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा बता, दूरी कितना हो गया, x प्लस ए हो जाएगा, क्लियर बताओ, x प्लस ए, ठीक है। यहां पे बच्चा इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बता ये वेक्टर में है नहीं, बात समझ में आया, तब को उसके बाद हम डिस्कस करते, क्या ध्यान दो, उसके बाद बता हमें निकालना, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना, बताओ माइनस क्यू के वजह से, देखो तो ये माइनस क्यू वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे निकालना पड़ेगा, तो यहां से दूरी क्या x माइनस ए है, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल निकालो E माइनस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता क्या लिख, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट एम, यहां भी लिख सकते हो, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बता क्या एम पे निकालना है, तो बता क्या ई बता क्या भी माइनस क्यू, तो क्या के क्यू अपन आर होगा, लेकिन निगेट साइन के साथ लिखना है बेटा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। माइनस बता क्या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां रुक जाना है गाड़ी को, और यहां दूरी बता कितना, बताओ x माइनस ए, क्या लेना बता, x माइनस ए लेना है, ठीक है, दूरी को x माइनस ए लेना है, ठीक है बेटा। चलो आगे, तो x माइनस ए लेना है, तो यहां पे दूरी क्या बताओ, x माइनस ए लिया, ठीक है। अब बता नेट पोटेंशियल बता क्या होगा, तो नेट पोटेंशियल सीधा सीधी जोड़ दो, आपको सीधा सीधा क्या करना, बताओ पोटेंशियल को जोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। तो बताओ हमें भी नेट का बात करेंगे, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो ई पता भी प्लस क्यू प्लस क्या भी माइनस क्यू, तो भी प्लस क्यू मतलब क्या बेटा, बताओ प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या x प्लस ए, फिर बता क्या प्लस क्या आएगा, बता माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस ए, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद हम बेटा यहां पे सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दो, यहां पे भी नेट का बात करेंगे बेटा, तो क्या आएगा बताओ, यहां देखो तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों बेटा कॉमन है, आई कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है, यहां पे दोनों में क्या है बताओ कॉमन है बेटा, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, x माइनस ए बेटा, ठीक है, कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो कितना बताओ q बटा 4 पाई, ध्यान दो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या बेटा, बताओ 1 बटा x प्लस ए बचेगा, और क्या बताओ माइनस क्या बचे, बताओ 1 बटा x माइनस ए बचेगा बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया, बात सुन में। तो यहां पे जब निकालोगे तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहां बेटा क्या बताओ x बता माइनस x प्लस ए एलसीएम लो, और x माइनस ए एलसीएम आ जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान दो वहां पे, तो यहां एक तो कट जाएगा बच्चा, क्या है बताओ बेटा
x माइनस ए आएगा, और क्या बताओ ये कटेगा तो माइनस एक्स बताओ यहां पे आपको रख दो वैल्यू, ठीक है। ये कटेगा क्या, x प्लस ए माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। इसको बता क्या, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो माइनस एक्स से माइनस एक्स क्या बताओ कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या बताओ यहां q बटा क्या है जी बताओ q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ यहाँ पे -2a अपोन बता क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। क्लियर है। तो यहां पे बेटा क्या आएगा, यहां पे निकाल सकते हो। तो भी नेट क्या आया बताओ, भी नेट बेटा क्या आया बताओ, क्या आया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो पर क्या बताओ -2aq अपोन क्या बता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आया। आपको पता है, आपको बताया बेटा कि अगर बताओ p बराबर क्या होता बताओ p बराबर 2aq, तो यहां पे 2aq वहां पे हम p हम पुट कर सकते हैं। तो बेटा पुट कर लो इसको, ठीक है। यहां अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहां पे हम पुट करेंगे तो हमारा भी नेट का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा बताओ माइनस पी अपोन क्या बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ये बता जनरल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर उस साइड अगर पी लिया पॉइंट तो निगेटिव आया, लेकिन बेटा अगर इस तरह अगर इस तरफ अगर पी पॉइंट लेते हैं तो वैल्यू क्या आता है पॉजिटिव आ जाता। बात समझ में आएगी बात को ना। तो वहां पे दोनों में डिफरेंस बचा। अगर बता यही वैल्यू देखो अगर मान ली इधर हो जाता है तो क्या हो बता ये इधर हो जाएगा तो होगा क्या इसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आएगी बात को। तो यहां सब मिला के हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर वैल्यू का बात करेंगे तो वी नेट हमारा क्या आएगा कि बता वी नेट मतलब क्या इक्वेटोरियल ने क्या बता वी एक्सियल, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल मतलब क्या हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी निकाले हैं, ठीक है। तो क्या बताओ P बटा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी से आएगा बच्चा, ये बेटा याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, इसको हम बात करते हैं। लेकिन बता हम स्पेशल केस जब भी सीखते बता क्या है स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल क्या है तो स्पेशल केस में आपको ये जानना क्या होगा, ये आपको जानना होगा कि एक्स बताओ ये बताओ सेपरेटेड डिस्टेंस जब भी डाइपोल बनता है तो सेपरेटेड डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं होता है, क्या है बहुत छोटा होता है। एक्स बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है, ध्यान बात सुनिए। तो एक्स ग्रेटर देन अगर ए हो जाएगा तो लगभग ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अरे बात समझ में आया कि नहीं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम एक्स दूरी पे लिए बेटा, ठीक है। ध्यान दो। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा हमारा क्या है बताओ भी एक्सियल बराबर क्या है बताओ क्या आया P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर बताओ P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर बताओ लेकिन आपको जो बुक रहेगा बुक में आपको बता एक्स बराबर क्या लेगा स्मॉल आर, क्या ले बताओ एक्स बराबर क्या स्मॉल आर अगर पुट कर देंगे तो हमारा क्योंकि एक्स बुक में क्या है एक्स दूरी नहीं लिया, क्या ले बताओ आर दूरी लिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ एक्सियल पोजीशन पे क्या आ जाएगा आप निकाल सकते हो। तो यहां पे ए एक्सियल के बात करेंगे भी एक्सियल बता क्या आएगा बताओ क्या आएगा P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बता आर स्क्वायर, यही आपका क्या आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बता एट बताओ क्या किस पे बात करा मैंने एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप बेटा ठीक है समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इतना सारे चीज आपको जितना सारे बताया मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी पोटेंशियल लिखो साइन के साथ लिखो, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। याद ये वेक्टर है नहीं क्या स्केलर सीधा इसको आपको जोड़ दो 4 + 5 कितना बताओ, ठीक है 9 होगा, ऐसे जोड़ो 10 - 3 कितना बताओ 7 होगा, घट गया तो घटा दो। बात समझ में सीधा सीधे को जोड़ो घटाओ, ठीक है ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सीधी, ठीक है। तो हम लोग बताओ हम स्पेशल इसको ग्राफ हम बेटा क्या डिस्कस कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल भी एक्सियल के बात करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा है ना, क्योंकि अगर बता 4 पाई एफ नॉट कांस्टेंट कर देंगे तब P का क्या बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बताओ
P का क्या बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बात करेंगे तब, ठीक है। यहां पे इसमें बताओ अगर देखा जाएगा तो ये बता हमारा V एक्सियल है, ठीक है, और बता क्या ये P है बच्चा, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ बात करेंगे, अगर यहां पे ध्यान दो क्या किया मैंने कर रहा हूं, क्या ध्यान दो, अगर बताओ यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अगर कांस्टेंट कर देंगे तब भी बताओ डायरेक्टली कितना बताओ P का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पास से शुरू क्या बताओ, ओरिजिन से ग्राफ होगा, क्या बताओ, ओरिजिन से ग्राफ पास करेगी, याद रखना है, ठीक है। ये हमारा बताओ P होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्राफ हो जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान दो। लेकिन अगर यही बात करेंगे भी एक्सियल वर्सेस का आर स्क्वायर ग्राफ, तो बता आर में ग्राफ थोड़ा सा बताओ बहुत तेजी से ग्राफ नहीं घट रहा, लेकिन इसमें ग्राफ बहुत तेजी से डिक्लाइन करेगा। बात समझ में आया, क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पे 1/r स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर मतलब वैल्यू बहुत बड़ा देगा, मतलब वैल्यू जो है नीचे बहुत बड़ा आएगा, इसका मतलब सब मिला के पोटेंशियल क्या बहुत छोटा देगा, इसलिए ग्राफ हमेशा क्या हमेशा टच करके जाएगा, ठीक है, मतलब जो है मतलब और जाए सट करके, क्या बताओ सट करके जाएगा, करीब से जाएगा। अगर बात करेंगे भी एक्सियल वर्सेस आर स्क्वायर, ठीक है, भी एक्सियल बता क्या वर्सेस अगर आर का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बच्चा क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में बात को, तो ये आपको बता हम एक्सियल पोजीशन पे हम बता डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको सिखा दिया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग अगला हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक से बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, हम लोग अगला टॉपिक सीखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक पे। चलिए हम लोग अगला टॉपिक क्या बहुत इंटरेस्टिंग से हम सीख रहे बच्चा, ठीक है, तो हम पूरे वीडियो लास्ट तक बने रहना, ठीक है, ड्यान दो। हमें सिर्फ बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 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 ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। सबसे पहला वीडियो देख लीजिए बेटा, ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये भी देखना है। चलो आपको ये बताने सिखाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो हमें बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, आपको ये सीखने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल बनने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बताओ क्या है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि इक्वेटोरियल पोजीशन हम कहते किसको हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन हम किसको कहते हैं, बात समझ में। तो इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, ध्यान दो, जो वर्टिकल लाइन में होगा डाइपोल को, जो वर्टिकल लाइन में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसी पोजीशन बता क्या बोलेंगे, बताओ हम ये बताओ हम इक्वेटोरियल पोजीशन हम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ये बता प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, ये बता क्या प्लस क्यू हो गया, ये हमारा क्या माइनस क्यू हो गया। आपको पता डाइपोल बनने के लिए कुछ डिस्टेंस सेपरेट करना है, तो मान लिया सेपरेटेड डिस्टेंस हम मान लिया, सेपरेटेड डिस्टेंस हम मान लिया क्या कि ये मेरा क्या है सेपरेटेड डिस्टेंस, मान लिया बता क्या है, क्या मान लिया 2a, क्या मान लिया बताओ हम 2a दूरी मान लिए, तो यहां से यहां की दूरी कितना बताओ हम 2a मान लिए। तो जब भी हमको डाइपोल निकालना होता है तो आपको बताओ जो सेपरेटेड डिस्टेंस है उसके बीचों बीच पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से निकालना होता है। तो अच्छा सेंटर पॉइंट कौन है बेटा बताओ, सेंटर पॉइंट आपको क्या ये वाला होगा, है ना, आपको जब से यही सिखा रहा हूं मैं, मतलब ये ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो डाइपोल यहां से खींचना है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन सेंटर से जो हाइट हम लेंगे, सेंटर से जो हम हाइट लेंगे, यहां जो भी हम हाइट ले रहा हूं यही पोजीशन बेटा क्या है, ये हमारा क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन है, बात समझ में, ये हमारा क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इस पॉइंट जो पी पॉइंट यहां पे दूंगा मैं, इस पॉइंट को क्या बोले मैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इस इक्वेटोरियल पोजीशन में इसके वजह से मुझे बताओ क्या यहां पे निकालना क्या है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका दूरी जो है यहां पे सेंटर का नाम ले लो, इसका नाम दिया बताओ हम दिया बताओ क्या दिया बताओ टी नाम ले लो, और इस दूरी पता पी नाम ले लिया, ठीक है, पी नहीं लो पी तक मतलब क्या है यहां पे डाइपोल हो जाएगा, ठीक है, यहां नाम लो बताओ एम नाम ले लो, क्या बताओ एम नाम ले लिया, ठीक है। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपको एक्स डिस्टेंस पे आपको निकालना है, बात समझ में। तो मतलब प्लस क्यू के वजह से और माइनस क्यू की वजह से निकालना पड़ेगा।
तो यहां पे बताओ यहां से इसका दूरी कितना है बताओ, सेपरेट बताओ, यहां से ये है, बताओ यहां से आपको दूरी सेपरेट किया गया है कितना बताओ, यहां से ये वाला दूरी है और यहां से बेटा क्या है, ये वाला दूरी है। ठीक है, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, यहां पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो यहां पे 90 डिग्री, यहां भी क्या बताओ 90 डिग्री है। क्लियर है बताओ, तो ये वाला ए है, ये वाला एक्स है, तो आपको पता है कि ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, तो आपको निकाल सकते बताओ क्या बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये ए है ये एक्स है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट होगा। सिमिलरली बता सेम टू सेम क्या होता है, ये बेस, ये बता क्या बेस परपेंडिकुलर, तो ये क्या बताओ हाइपोटेनस 90 के सामने, तो ये वाला क्या बेटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बताओ प्लस ए स्क्वायर हो जाए। क्लियर हो गया, तो एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बाद में प्लस क्यू और माइनस क्यू के वजह से क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या करना है बताओ, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम फिगर से बात करें, लिख सकते हो बता 4 2 लिए हैं, सेपरेट किया गया डिस्टेंस, और पिछले में लिखा मैंने। ठीक है, फ्रॉम फिगर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट पॉइंट एम ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या बताओ प्लस क्यू के वजह से निकाल रहा हूं। ठीक है, तो क्या है बताओ, बता क्या v प्लस क्यू क्या आएगा बताओ, प्लस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या r होता है, तो r कितना बता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, तो ये बता क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या बता ए स्क्वायर। बात समझ में, ये हमारा v प्लस क्यू आ गया। सिमिलरली निकालेंगे बताओ क्या, सिमिलरली अगर बात करते हैं तो क्या बताओ एट पॉइंट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, भी माइनस क्यू निकालेंगे तो क्या बताओ माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बता दूरी कितना बता, दूरी तो वही होगा, अंडर रूट बता क्या, अंडर रूट क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया ए स्क्वायर आया। ठीक है, आपको पहला दूसरा दोनों क्या बता, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन बताओ सेकेंड दे दो, दोनों इक्वेशन बेटा क्या करो जोड़ दो, क्या बता दोनों जोड़ देना है, तो बता नेट पोटेंशियल आ जाएगा, बता क्या भी नेट निकालना है, बता क्या भी प्लस क्यू, ठीक है, प्लस भी माइनस क्यू। ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बता प्लस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट क्या बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे बता प्लस आ जाएगा, बता माइनस क्यू अपॉन क्या बताओ माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट बताओ क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों अगर बताओ ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस क्यू अपॉन क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट क्या बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट क्या बता एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल के वजह से क्या होगा पोटेंशियल 0 होगा। बात समझ में आया, मतलब हम बोल सकते हैं कि बता भी नेट बता क्या भी नेट या भी क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा वैल्यू क्या आएगा बताओ 0। आपको दिमाग में सेट कर लेना इसको है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा भी नेट का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गई बेटा। क्या बोला मैंने एक्सियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों आपको ड्राइव करा मैंने, बताओ उसका स्फेरिकल सेल में ग्राफ डिस्कस करा। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म में सीखने जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, डराइव करने के लिए आपको पूछेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, जो वेक्टर फॉर्म में आपको लिखने के लिए आप हो सकता है डराइव करेगा, या तो बताओ कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ को डिस्कस कर जनरल फॉर्म में आपसे पूछेगा। ठीक है,
तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कहां आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मेरा उम्मीद एक्सपेक्टेशन है कि आपको दिक्कत कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक बता हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के वजह से जनरल फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, आपको ये हम आपको डिराइव करने जा रहे हैं, जो आपको चांस है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आएगा बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के वजह से कितना होगा ये आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान दो। तो ये आपको क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको VBI बोला मैंने, ये एग्जाम में आने की चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको बनाना होगा बेटा। ठीक है, जनरल फॉर्म में निकालना है। तो मान ले बताओ पहला चार्ज यहां पे है और दूसरा चार्ज मेरा यहां पे है। ठीक है, दूसरा चार्ज मेरा यहां पे है। तो यहां बता दोनों को दूरी बताओ, हम स्मॉल बता दूरी पे सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो मान ले बचा क्या है, स्मॉल r दूरी या कुछ भी दूरी पे सेपरेट कर दो। तो यहां पे मान ले बता, यहां पे यहां दूरी कितना बताओ, 2a, कितना बताओ 2a दूरी मान लिया। ठीक है जी, यहां से बच्चा क्या है कि हम बोला कि बीच पॉइंट पे क्या हुआ, कहीं भी आपको डाइपोल ने इसका नाम सेंटर नाम दिया, ये प्लस नाम है, बताओ माइनस क्यू होगा, तो प्लस क्यू और क्या होगा माइनस क्यू होगा बेटा। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे बताओ, किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो मान ली जनरल पॉइंट मेरा यहां पे है, मान ली जनरल पॉइंट मेरा यहां पे। ठीक है, तो इस जनरल पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के वजह से। इसका नाम दिया मैंने कैपिटल M नाम दिया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमको निकालना है जो का दूरी जो होगा, यहां से जो सेपरेटेड दूरी होगा, यहां से जो दूरी होगा जिस पॉइंट पे निकालना है, इस दूरी का नाम मैंने क्या दिया, आर वेक्टर। क्या बताओ, आर वेक्टर दिया। ठीक है, तो यहां से बता कोई वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, इसलिए बताओ हम वेक्टर, जब भी जनरल फॉर्म फिजिक्स में लिखना होता है तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखना होता है। ठीक है, तो मान इसका दूरी क्या है, आर वेक्टर है। बता क्या बताओ, आर वेक्टर है। ठीक है, तो मान ले बता क्या है, आर वेक्टर। बात समझ में। और इसके वजह से और इसके वजह से मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको लिखना है। तो मान ली बताइए इसको सेपरेट कर रहे हैं, यहां से यहां पॉइंट पे, यहां से यहां, ध्यान दो, यहां से यहां और यहां से यहां। बात समझ में, कोई दिक्कत बोलो। जब भी जनरल फॉर्म लिख रहे बच्चा, इसका नाम क्या दिया मैंने बताओ, इसका पूरा नाम दिया, ये पूरा क्या है, R1 वेक्टर है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये R1 है, R1 वेक्टर है। ठीक है, इसका दूरी क्या बता, R1 हो गया। ठीक है, R1, ये बता क्या, R2 हो गया। क्लियर है, ये R1 क्या है, R2 हो गया। क्लियर हो गया। तो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R होगा, R1 होगा, R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड R2 होगा। तो इसका दूरी क्या, R1 क्या हो गया, R2 हो गया। और यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बताओ, हम दूरी बताओ परपेंडिकुलर बताओ लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा। ठीक है, जिसका ऐसा ड्रॉ किया ताकि ये R1 R2 का वैल्यू क्या होगा, बराबर नहीं है, याद रखना, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा, याद रखना है। ऐसा दूरी है जहां पे, ध्यान दो, जहां पे हम करा क्या, यहां से एंगल बताओ थीटा पे इंक्लाइन है। बात समझ में, ये थीटा पे बेटा इंक्लाइन है। और यहां पे बता दूरी क्या R1 है, ये क्या है, R2 है। लेकिन इसका नाम क्या दिया मैंने, ये दिया A, बताओ A B। ठीक है, नाम दे दो। इसको नाम बताओ, हम D नाम दिया, इसको नाम मैंने दिया C नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ऐसे ड्राइव किया गया है, ये ऐसे बता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर यहां पे गिराया गया है, ताकि जो है ये जो है क्या परपेंडिकुलर ऐसे गिराया गया है ताकि ये वाला लेंथ मतलब MC लेंथ और बता क्या MC लेंथ और यहां MB लेंथ दोनों क्या होगा, लगभग बराबर होगा। ठीक है, हियर बता फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द फिगर से बताओ क्या, बताओ फिगर से ये किया गया, बताओ फिगर से ये किया गया कि बताओ ये बताओ
ए लाइन बताओ ड्रॉन, ड्रॉन, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी एट बताओ एट पॉइंट, एट बताओ एट लाइन बोल सकते हैं या तो साइड बोल सकते हैं, एट साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, क्या बताओ ट्राइंगल बता क्या ए बी साइड, कहते हैं एम साइड, एम साइड वेयर, वेयर क्या बताओ एम जो होगा, एम परपेंडिकुलर होगा, एम पे परपेंडिकुलर बता क्या बताओ सी बी, क्या बताओ परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहां पे एक चीज और, एंड हम बोल यहां पे एक चीज और किया गया कि ये बताओ डिस्टेंस बहुत दूरी तो सेपरेट है नहीं, तो लगभग बोला जाएगा ये वाला दूरी जो है MC बराबर क्या होगा MB, MC अप्रॉक्स जो होगा MB के बराबर होगा, क्लियर है। जब MC MB के बराबर होगा तो आप बोल सकते बेटा कि ये वाला दूरी क्या आएगा, यहां से इसके दूरी क्या आएगा बताओ, यहां से लेके इसका दूरी क्या आएगा बताओ बेटा। हम यहां से इसका दूरी बात करें तो ये पूरा R1 है, आइए मेरा R2 हो गया, तो क्या बचे बताओ R1 माइनस R2, क्या बचे बताओ R1 माइनस R2 बचेगा। ध्यान से लिखो पे, बता क्या बचेगा, यहां बेटा हम लिख रहा आराम से लिख रहा हूं मैं, यहां पे बचा क्या बचेगा बताओ R1 माइनस R2, क्लियर है बताओ R1 माइनस R2, क्यों बताओ, क्योंकि बता ये पूरा दूरी R है, ठीक है, बता R1 है और यहां से बोला ये वाला बराबर है लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा में से जो है अगर ये R2 घटाएंगे तो ये वाला तो आ जाएगा ना, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। एक चीज और यहीं पे क्लियर कर लो, ये थीटा है, हम बोले ना ये दूरी बहुत जो है सेपरेटेड डिस्टेंस बहुत बड़ा दूरी नहीं है, ठीक है। ये 2 है तो ये कितना होगा A होगा, ये भी कितना होगा A होगा, क्लियर है बताओ। लेकिन ये दूरी सेपरेट बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो लगभग ये थीटा जो है लगभग A थीटा के बराबर है, ठीक है। जब ये थीटा के बराबर है तो क्योंकि इसका दूरी का काम आएगा, ये दूरी का काम आएगा, तो ये बता थीटा के सामने ये वाला क्या बता ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बता क्या परपेंडिकुलर मतलब क्या जो है BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हमारा बेस हो जाएगा और 90 के सामने मतलब AB हमारा क्या बताओ हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बताओ हमें इस दूरी निकालने के लिए बता बेस और हाइपोटेनस का यूज कर लूंगा मैं, है ना। तब बेस और हाइपोटेनस क्या आएगा बताओ, तब बेस हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या बताओ कॉस थीटा निकालेंगे, तो क्या B बटा क्या बताओ H होगा, तब B मतलब क्या बताओ B मतलब AC अपॉन क्या बताओ यहाँ पे AB आएगा, क्लियर है बताओ। तो कॉस थीटा यहाँ पे बेटा क्या आएगा, कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा तो आएगा यहां पे बताओ AC का वैल्यू क्या बताओ, AC का वैल्यू हमारा क्या R1 माइनस R2, R1 माइनस क्या R2। अब बता यहां पे बताओ AB कितना है बेटा, बताओ AB कितना है बताओ, AB हमारा 2A है, ठीक है। तो सब मिला के R1 माइनस R2 कितना बताओ 2A क्या आ जाएगा कॉस थीटा, बेटा इसका यूज आएगा आगे, ठीक है डेरिवेशन बेटा, ठीक है डेरिवेशन आपको आना चाहिए एग्जाम में, तभी आपको जो है नंबर आएंगे, ठीक है ध्यान दो, अब बहुत बढ़िया समझ में आना चाहिए, ठीक है ध्यान दो क्लियर बता 2A cos थीटा, क्लियर है ना। तो अब बताओ बेटा यहां प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एम पे लिखो और माइनस क्यू वजह से लिखो, दोनों को जोड़ दो सब काम आ जाएगा, ध्यान दो पहले। तो बताओ फ्रॉम फिगर से चल रहा बताओ, तो यहां पे बताओ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से क्या बताओ V प्लस क्यू लिखेंगे बेटा, तो क्या बताओ कि क्यू बटा आर स्क्वायर, बता क्या प्लस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ आर बेटा क्या बता आर हमारा R1 होगा, क्या बता R1, ठीक है बता R1, ये पहला इक्वेशन बेटा, ठीक है। सिमिलरली बताओ क्या सिमिलरली क्या बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है एट पॉइंट एम ड्यू टू माइनस क्यू बेटा, माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है,
तो फिगर में देख सकते हो बेटा कि माइनस क्यू वजह से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू बेटा क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या R2 दूरी क्या बता, यहां पे बेटा इसके द्वारा क्या बता R2 दूरी लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां बता क्या V माइनस क्यू लेंगे बेटा तो क्या आएगा बताओ, V माइनस क्यू लेंगे तो बता क्या आएगा, माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूरी क्या बेटा बताओ, यहां से इसके वजह से क्या होगा माइनस क्या बता, यहां दूरी क्या बता R2, ये दूरी लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहां पे क्या बता R2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटा। तो टोटल बता पोटेंशियल क्या करते हैं हम, सीधा सीधी जोड़ देते हैं। तो आपको पोटेंशियल क्या कर बताओ, जोड़ देना है। तब भी नेट बेटा क्या आएगा, भी नेट निकालोगे तब भी प्लस क्यू प्लस क्या बता भी माइनस क्यू, आपको बेटा जोड़ देना है। तो क्या बता भी प्लस क्यू मतलब क्या, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या R1 माइनस यहां पे आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली लिख दो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ R2 आ जाएगा। अब बेटा यहां देख सकते हो, बताओ यहां पे आप देख सकते हो क्या बताओ, यहां पे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बेटा, ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। बता क्या बता 1 बटा R1 अब माइनस बटा क्या 1 बटा R1, ठीक है माइनस 1 बटा क्या बताओ R2 आ जाएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे बेटा क्या आएगा, Q बटा बता क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे क्या Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम बता क्या R1 इंटू क्या R2 आ जाएगा, R1 इंटू R2 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा बताओ, यहां R2 माइनस क्या है बता R2 माइनस R1, R2 माइनस क्या है बता R1 आ जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा ये देखो, यहां पे बात करेंगे तो क्या बताओ Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है। तो R2 माइनस R1 यहां पे बताओ माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस को बताओ Q बाई बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ R1 माइनस R2 अपन बता क्या R1 इंटू क्या बता R2, ये आ गया ये ना R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बताओ क्या बता R1 इंटू क्या बताओ R1 इंटू R2 आएगा, क्लियर बताओ। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू हमें यहां पे देख सकते हो, R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या बता 2a cos थीटा, क्या आया 2a cos थीटा, वहां बेटा जाके पुट कर दो, क्या है बता 2a cos थीटा आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे निकालोगे तो क्या बताओ माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ, यहां R1 मतलब R2 मतलब क्या 2a cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2 बेटा। अब R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना आएगा ये आपको जानना है, बात समझ में आएगी ना बात को। तो यहां पे क्या बताओ R1 इंटू R2, अब यहां पे बेटा देखो R1 इंटू R2 का वैल्यू यहां बात करेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये पूरा दूरी क्या R1 है, ये बता क्या बताओ ये हमारा R2 है, तो दोनों का बता मल्टीप्लाई वैल्यू कितना आएगा ये आपको जानना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ R1 इंटू R2 का वैल्यू जो है यहाँ पे तो हम पुट तो कर दिए, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो पहले इसको, बता क्या माइनस क्या आ जाएगा 2a क्या बता 2a क्या आ जाएगा Q cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बेटा, है ना। तो यहां पे बता हमारा ये भी नेट का वैल्यू आया, तब भी नेट बता क्या जनरल पॉइंट है, बता क्या 2a q का वैल्यू हम बताओ p लिख सकते बच्चा, है ना। तो क्या बताओ यहाँ पे क्या है फॉर्मूला बताओ, यहाँ पे माइनस p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या R1 इंटू R2, ध्यान दो R1 इंटू R2 का वैल्यू पुट करना है R स्क्वायर, बता क्या है यहाँ पे R1 इंटू R2 का वैल्यू क्या पुट करना बता R स्क्वायर हम लगभग पुट करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा भी नेट का वैल्यू कितना आया माइनस p cos थीटा अपॉन क्या बता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बता R स्क्वायर, ठीक है। तो सब मिला के बेटा हमारा बताओ हमें किसी भी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया कितना, बताओ हम बोल सकते किसी पॉइंट पे बोलेंगे भी बताओ किसी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता ड्यू टू डाइपोल कितना आता है बताओ, ठीक है। नेट निकाला मैंने तो क्या माइनस p cos थीटा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा। अरे बात समझ में आए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। अब बता पी कॉस थीटा है तो आपको पता होना चाहिए, बताओ यहां पे आर से मल्टीप्लाई कर देता बेटा, आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां बोलेंगे तब भी नेट क्या आएगा बताओ, हम बोल सकते बताओ माइनस पी कॉस थीटा, पता क्या मतलब पी आर लिख सकते बताओ, पी आर कॉस थीटा बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्या क्यू आ जाएगा, है ना। तब यहां पे बोल सकते हैं भी नेट बराबर क्या आएगा माइनस, बताओ क्या आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या बताओ ए का ए बी कॉस थीटा होता है, आपको क्लियर ये पता होगा। तो इस फार्मूला से पी आर कॉस थीटा है तो पी वेक्टर डॉट हम आर वेक्टर बोल सकते हैं बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ आर क्यू, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ आर क्यू हम लिख सकते हैं, ऐसे आर आर क्या हुआ कट जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर में भी हम लिख सकते हैं, बताओ यूनिट वेक्टर में भी हम लिख सकते हैं इसको, बात समझ में आए। तो आपको ये डेरिवेशन बताओ, भी नेट का वैल्यू हमारा क्या बताओ डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0, अगर थीटा का 90 डिग्री हो जाएगा तो पोटेंशियल बता क्या, देखो ना इक्वेटोरियल पे थीटा 90 डिग्री हो गया था, तो बता पोटेंशियल क्या बता कॉस थीटा मतलब क्या 90 डिग्री, मतलब वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर थीटा के वैल्यू बताओ अगर 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा 180 डिग्री एंगल बनाएगा, तो वहां पे वैल्यू कितना बताओ सम्मिलक वैल्यू कॉस 180 माइनस 1, सम्मिलक वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन कॉस अगर बताओ थीटा वैल्यू का 0 आ जाएगा तो सब मिला के बताओ पोटेंशियल क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो तीनों केस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं अगर थीटा के वैल्यू बता क्या बताओ हम बोल सकते बताओ अगर हमें माइनस साइन हटाना है तो हटा सकते बताओ, ठीक है बताया था मैंने। तब भी बता पी वेक्टर क्रॉस आर पी डॉट वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर क्यू आ गया, ये हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है। इस जनरल फार्मूला के वेक्टर फॉर्म में है, इसी वेक्टर फॉर्म क्या जनरल फॉर्म होता है बच्चा, ठीक है। तब बता एट बता केस वन में अगर थीटा के वैल्यू बता अगर 0 डिग्री हो जाए तो बता क्या भी का वैल्यू कितना बताओ माइनस क्या जाएगा पी आर, यहां पुट करो माइनस पी आर कॉस 0 डिग्री बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ आर क्यू आया, ठीक है। तो यहाँ पे आर से आर बताओ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, तब भी के तब बताओ माइनस पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा। क्लियर है बताओ, है ना, क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते बेटा इसका अगर केस दूसरा में, केस बताओ दूसरा अगर थीटा के वैल्यू बताओ 90 डिग्री जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहां अगर पुट करेंगे 90 डिग्री तो वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तब भी कितना बताओ यह बताओ माइनस पी कॉस 90 डिग्री बट्टा बता क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या पी आर ना, इस पे पुट कर दो, तब पी आर है तो पी आर लिख सकते हो। अगर यहां पे आर नहीं लिखा इसका मतलब क्या बताओ यहां पे क्या बताओ यहां पे आर के वैल्यू तो यहां पे पुट कर दिया मैंने, तो सब मिला बता क्या आर क्यू आ जाएगा, तो यहां पे था क्या आर स्क्वायर, तो सब मिला वैल्यू के बता भी बराबर क्या बता 0 आ जाएगा, है ना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इसीलिए कहते हैं इक्वेटोरियल पोटेंशियल क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें थीटा के वैल्यू 180 हो, अगर थीटा के वैल्यू क्या हो बताओ 180 डिग्री हो, बात समझ में, अगर थीटा के वैल्यू क्या हो 180 डिग्री हो तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, बात समझ में। तो थीटा के वैल्यू बताओ क्या, ये बताओ क्या थीटा के तो बताओ 180 डिग्री हो जाए तो बताओ हमारा पोटेंशियल क्या बताओ माइनस पी आर कॉस 180 अपॉन बता क्या बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बता आर क्यू आएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, समिला बता क्या यहाँ पे कॉस 180 वाले क्या बताओ माइनस क्या माइनस 1 आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बता आर स्क्वायर, तो बोल सकते बता भी का वैल्यू क्या बता पी कॉस थीटा अपन बता क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कॉस तो खत्म हो गया ना, माइनस क्या पी बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बता आर स्क्वायर। ठीक है, जो एक्सियल पोजीशन पर आपका जो आंसर आया था। तो हम नोट में कह सकते बेटा क्या कि पोटेंशियल का वैल्यू नोट में हम बोल सकते हैं, क्या बोले बताओ, नोट में हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल के वैल्यू जो होगा V का वैल्यू में बी पॉजिटिव निगेटिव P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और बताओ V का वैल्यू क्या होगा, 0 भी होगा। ध्यान दो, तो हम इतना से एक चीज हम डिराइव किए कि पोटेंशियल बच्चा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। एंगल पे भी क्या बताओ डिपेंड, चार्ज पे नहीं बताओ। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एंगल ड्यू टू डाइपोल की वजह से एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर एंगल बदल रहा है तो पोटेंशियल का वैल्यू बदलेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए वी नेट क्या बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ आर क्यू। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है बताओ। तो ये हमारा पूरे डेरिवेशन बताओ चारों हम डिस्कस करा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमने डिस्कस किया है। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बने रहिए, ऑल द बेस्ट।